वीतराग शरवण भगवान महावीर स्वामी के पावन पवित्र श्री चरणों में कोटि सह वंदन नमन। वर्तमान आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के चरणों में अनंत अनंत वंदन नमन। आगम ज्ञाता आगम पुरुष हिमाचल केसरी उपाध्याय पर्वत पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में अनंत अनंत वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु उपाध्याय पर्वत पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में अनंत अनंत वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन में पधारे हुए सभी गुरु भगवान एवं गुरु तुल्य समस्त महासाध्वी वृंद के चरणों में वंदन नमन। आज ज्ञानदाता आगम करदाता पूज्य गुरुदेव श्री जी की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रही हैं वात्सल्य गारी की उप प्रवर्तनी गुरनी मैया श्री मंजू ज्योति जी महाराज साहब आदि ठाना। तो पाता जी यह आगम वाचना निरंतर व निर्बाध गति से चलती रहे, इस हेतु सभी तपस्वी अपना अपना सहयोग दे रहे हैं। आज की तपस्या उपाध्याय पर्वत अनियोग प्रवर्तक पूज्य श्री कन्हैया लाल जी महाराज साहब कमल के शिष्य तपो केसरी श्री संजय मुनि जी महाराज साहब उपवास सरमनी सूर्य उत्तर भारतीय प्रवर्तनी डॉक्टर साध्वी श्री सरिता जी महाराज साहब की सुशिष्टा घोर तपस्विनी डॉक्टर साध्वी श्री सुभा पिंकी जी महाराज साहब उपवास सरमणी गौरव प्रज्ञा ज्योति डॉक्टर साध्वी श्री शिवाजी महाराज साहब की सुशिष्टा डॉक्टर साध्वी श्री शैली जी महाराज साध्वी श्री सुचिता जी महाराज साहब साध्वी श्री शैलजा जी महाराज साहब उपवास महासाध्वी श्री करुणा जी महाराज साहब उपवास तप आराधिका साध्वी श्री पितांशी जी महाराज साहब उपवास स्वर्ण संगौरमणि महासाध्वी श्री किरण जी महाराज की सुशिष्या साध्वी श्री ऋषिका जी महाराज साहब आइंबिल। हम सभी तपस्वियों की तप की अनुमोदना करते हैं और उनके तप की सुखसाता पूछते हैं। अब हम पूज्य गुरुदेव श्री जी से प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी अमृतमय वाणी से हमें कृतार्थ करें। पधारे गुरुदेव। मथे वंदा में सुखसाता है गुरुदेव। मथे वंदा नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो उवेभयाण नमो लोय सव साहुण येसो पंत नमोकारो सव पाव प्रणसण मंगलानंद संदेशे परमं भवाय मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्म स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा
वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत वार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में उपस्थित वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्या जी, श्री स्थानक सूत्र की वाचना प्रारंभ है। चतुर्थ स्थान का प्रथम उद्देश्य सुनाया जा रहा है। कल दिगों का वर्णन हुआ था, अब आगे कूटाकार और कूटागार शाला, कूटागार और कूटागार शालाएं, इनके माध्यम से मनुष्य और स्त्रियों का इनके संबंध में वर्णन किया जाएगा। चत्तारी कूडागारा पणत्ता तंजाह गुत्ते नामं एगे गुत्ते गुत्ते नामं एगे अगुत्ते अगुत्ते नामं एगे गुत्ते अगुत्ते नामं एगे अगुत्ते एवमेव चत्तारि पुरिस्याया प्रणता तंजाहा गुत्ते नाम मेगे। तो जो कूटाकार के संबंध में सूत्र कहा वे ही सारा कहना। ऐसे गुत्ते नाम मेगे एगे गुत्ते गुत्ते नामं एगे अगुत्ते अगुत्ते नामं एगे गुत्ते अगुत्ते नामं एगे अगुत्ते। तो कूटागार ऐसे घर जिनके घरों के ऊपर शिखर भाग बनाया होता है। शिखर स्तूप के समान जो बनाए हैं उनको कूटागार कहा जाता है। पशु बांधने के स्थान, ऐसे स्थानों को भी कहा, जैसे पशुओं को बांधने के स्थान है, ऐसे ही कोई विशेष स्थान जिसको हम कारागार के रूप में कह सकते हैं, जेल के रूप में, तो वहां पर भी रक्षा का विशेष ध्यान रखना पड़ता है, व्यवस्था की जाती। तो कहा कि एक कूटागार प्राकार चार दीवारी, जैसे किले की चार दीवारी होती है, और उसके बाहर खाई और पैरा जहां पर दिया जाता है। प्राकार चार दीवारी, खाई और पहरे से वो गुप्त है, रक्षित है, सुरक्षित है। पहली बात। दूसरी बात, उसके द्वार भी गुप्त हैं। इसको हम कह सकते हैं किसी की द्वारों पर नजर नहीं पड़ती। जहाँ द्वार बंद है तो पहला भांगा जो है वह कूटागार प्राकार खाई और पैरे आदि से जो सुरक्षित है, और दूसरा उसके द्वार भी गुप्त है। गुप्त किसी की नजर में नहीं आते, या वो बंद है। बंद होने के कारण कोई अंदर आ जा नहीं सकता। अब दूसरा भांगा, एक कूटागार बाहर से तो सब प्रकार से गुप्त है, प्राकार खाई पैरे आदि की व्यवस्था है, किंतु उसके द्वार गुप्त नहीं है। मतलब सामने है, जहाँ वो खुले
उनके ऊपर व्यवस्था नहीं है सुरक्षा की। ये दूसरा भांगा। तीसरा भांगा है एक कूटागार, बाहर से तो गुप्त नहीं, वहां चार दीवारी, खाई, पहरे आदि की व्यवस्था नहीं है, लेकिन उनके द्वार गुप्त हैं, बंद हैं या किसी की नजर में नहीं आते। तो चौथा भांगा है एक कूटागार, ना बाहर से ही गुप्त है और ना ही अंदर से ही गुप्त है, मतलब किसी भी प्रकार से सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं। तो जो कूटाकार को लेकर के चौभंगी बताई। जैसे कूटागार है, ऐसे पुरुष भी चार प्रकार के होते हैं। तो पुरुषों को लेकर के चौभंगी बनाई, जैसे गुत्ते नामेगे गुत्ते। कुछ पुरुष बस्तर, लज्जा, कवच, पहरे आदि से गुप्त है, मतलब अपने सुरक्षित हैं। और तीन गुप्तियां ब्रह्मचर्य की, नौ गुप्तियां बाड़े, उनसे भी गुप्त हुआ करते हैं। मतलब यदि वो बाहर की दृष्टि से सुरक्षित हैं, तो आध्यात्मिक दृष्टि से भी वे सुरक्षित हैं। दूसरे व्यक्ति वे हैं, बाहर से तो गुप्त है, इस शरीर की रक्षा के लिए तो उन्होंने सारी व्यवस्था बनाई हुई है, लेकिन आत्मा की दृष्टि से वे सुरक्षित नहीं है। क्यों? क्योंकि ना तो तीन गुप्तियां हैं, ना ही ब्रह्मचर्य की बाड़े हैं, तो आध्यात्मिक दृष्टि से वे सुरक्षित नहीं है। तीसरा भांगा है कुछ बाहर से तो गुप्त नहीं, बाहर से तो सुरक्षा की दृष्टि से वो व्यवस्था नहीं है, लेकिन भीतर से आत्मा उनकी तीन गुप्तियां और नौ बाड़े ब्रह्मचर्य की, उनसे पूर्णतया सुरक्षित हैं। और एक मनुष्य ऐसे हैं, ना तो बाहर से सुरक्षित है, गुप्त है, और ना ही उनका आंतरिक जीवन ही गुप्त है, सुरक्षित है। इसी को, इसी चौभंगी को दूसरे रूप में दिया है। जीवन के दो हिस्से कर दिए, पहला और अंतिम, ताकि एक व्यक्ति पहले भी गुप्त था, अब भी गुप्त है। तो जहां पर गुप्त एक बाह्य दृष्टि से सुरक्षित, पहले भी सुरक्षित था, अब भी सुरक्षित है। आभ्यंतर दृष्टि से पहले भी वो धर्म करता था, अब भी धर्म करता है। पहले भी नियम व्रतों से अपनी आत्मा को सुरक्षित रखता था, अब भी वह अपने आप को सुरक्षित रखता है। दूसरे भांगे में जीवन के प्रथम हिस्से में तो इंद्रियों से गुप्त नहीं था, लेकिन अब इंद्रियों से पूर्ण रूप से गुप्त है, इंद्रियों को वश में किया हुआ है। दूसरा भांगा है पहले तो सब तरह से गुप्त था, लेकिन अब गुप्त नहीं है। तीसरा है पहले तो गुप्त नहीं था, लेकिन अब पूर्णतया इंद्रियों से गुप्त है। चौथे भांगे में ना तो पहले एक ऐसा भी साधक होता है, ना तो पहले इंद्रियों से गुप्त था और ना ही अब गुप्त है। तो जहां पर जो प्रशस्त है, पूर्णतया जिनका पूर्व जीवन भी धर्म के रंग से रंगा हुआ है, पांचों इंद्रियों, छठा मन, ये अपने बस में है, पाप से निवृत्त है। और दूसरा जीवन का अंतिम हिस्सा तब भी धर्म की आराधना की,
अंदर लगे हुए हैं, इनका जीवन तो पूर्णतः प्रशस्त है। लेकिन जिनका पहला हिस्सा किसी का धर्म के रंग में है, बाद का नहीं, और एक का पहले का धर्म के रंग में नहीं रंगा हुआ लेकिन बाद में है, तो कहा जाता है वे ही प्रशस्त है जहाँ पर धर्म की आराधना है। और जिस समय आत्मा के आश्रय द्वार खुले हैं, तो उस समय आत्मा के पास, आत्मा के अंदर जैसे जैसे कर्म कर रहा होता है, वैसे वैसे कर्मों का बंध होता है। और वे ही अशुभ कर्मों का बंध आने वाले समय में अशुभ संस्कारों का, अशुभ मतलब दुखों का, कलेशों का, असमाधि का कारण बनता है, दुर्गति का कारण बनता है। तो इन भांगों के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि हमारा अपना जीवन कैसे सुरक्षित हो सकता है। बाहर की सुरक्षा ठीक है, लेकिन उससे भी ज्यादा आत्मा को अपनी आत्मा की रक्षा का ध्यान रखना चाहिए। ये इन भांगों का जो निर्देश है, जो आत्मा के लिए ग्राह्य है, ग्रहण करने योग्य है। तो जैसे ये कूटागार भवन का कहा, इसी प्रकार कूटाकार शाला स्त्रीलिंग में इसका प्रयोग किया है। तो जहां पर पहले भवन का पुरुषों के रूप में कहा, अब कूटाकार शाला के माध्यम से बहनों के लिए भी जहां पर निर्देश दिया गया है। तो कहा चत्तारी कूड़ागार शालाओ पणताओ तंजहा गुत्ता नाम मेगा गुत्त द्वारा, गुत्ता नाम मेगा अगुत्त द्वारा, अगुत्ता नाम मेगा गुत्त द्वारा, अगुत्ता नाम मेगा अगुत्त द्वारा, एवमेव चत्तारि इत्थयो पणताओ तंजः गुत्ता नाम मेगा गुत्तिंदिया, गुत्ता नाम मेगा अगुत्तिंदिया, अगुत्ता नामेगा गुत्त इंडिया, अगुत्ता नामेगा अगुत्त इंडिया। तो इस सूत्र में कहा है चत्तारी कूटागार शालाओं पणताओ, चार कूटाकार शालाएं कही। गुत्ता नामेगा गुत्त द्वारा, पहली कूटागार शाला है जो प्राकार खाई सुरक्षा की दृष्टि से गुप्त है, सुरक्षित है। और दूसरा बताया गुप्त द्वारा, जिसके द्वार भी गुप्त है, बंद है, सुरक्षित है। दूसरा है गुप्ता नामेगा अगुप्त द्वारा, प्राकार चार दीवारी खाई लोगों की सुरक्षा की दृष्टि से तो वह मतलब सुरक्षित है, लेकिन उसके दरवाजे जो है, द्वार, वे गुप्त नहीं, सुरक्षित नहीं। तीसरा है अगुत्ता नामेगा गुप्त द्वारा, वह कूटागारशाला जो चार दीवारी खाई लोगों की सुरक्षा से तो सुरक्षित नहीं है, लेकिन दरवाजों की दृष्टि से सुरक्षित है। अगुत्ता नामेगा अगुत्त द्वारा, और एक कूटागारशाला ऐसी है जो दीवार, चार दीवारी खाई लोगों की सुरक्षा से, प्रबंध से सुरक्षित नहीं है, और उसके दरवाजे भी बंद नहीं है, सुरक्षित नहीं है। तो कहा जैसे जो कूटागारशाला है, एवं में इसी प्रकार चत्तारी इत्थियो पणताओ, स्त्रियां चार प्रकार की कही हैं। तंजाहा जैसे के गुत्ता नामेगा गुत्त इंदिया, गुत्ता नामेगा अगुत्त इंदिया जचो भंगी। इसके दो रूप दिए हैं। एक स्त्री बाहरी दृष्टि से परिवार से घिरी हुई, गृह एवं महलों में रहने के कारण
या वस्त्रों से आच्छादित होने के कारण, गंभीर स्वभाव होने के कारण गुप्त है, सुरक्षित है, और लज्जा की दृष्टि से एवं संयम की दृष्टि से भी गुप्त है, सुरक्षित है। पहला भांगा। दूसरा भांगा, एक ऐसी भी स्त्री होती है जो बाहर से तो सर्वथा गुप्त है, किंतु लज्जा या संयम से गुप्त नहीं है। एक स्त्री बाहर से तो गुप्त नहीं है, किंतु संयम एवं लज्जा से सर्वथा गुप्त है। एक न बाहर से गुप्त है, न संयम से ही गुप्त है, जिसके लिए कहा कि खुली एवं स्वच्छंद प्रकृति वाली। तो इसका दूसरा रूप दिया है जीवन के पूर्व भाग और अंतिम भाग। एक स्त्री पहले भी गुप्त थी, अब भी सर्वथा गुप्त है। एक स्त्री पहले तो गुप्त थी, किंतु अब गुप्त नहीं है। कुछ स्त्रियां ऐसी भी होती हैं जो इंद्रियों की गोपनीयता की दृष्टि से पहले गुप्त नहीं, लेकिन बाद में इंद्रिय गोपनीयता को विशेष महत्व देने लगती। और कुछ ऐसे भी होती हैं न पहले गुप्त थी न अब गुप्त है। तो दो भागों में सभी स्त्रियों का समावेश हो जाता है। इसी प्रकार अन्य चतुर्भंगियों की कल्पना इसे स्वयं कर लेनी चाहिए। तीन गुप्ती का तात्पर्य है मन, वाणी और काया का संयम। नौ गुप्तियों का मतलब है जो ब्रह्मचर्य की नौ बाड़े। गुप्तेंद्रिय से मतलब है जितेंद्रिय, वरना अपनी इंद्रियों को अपने बस में रखना। कहा जाता है जब तक चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, कोई भी आत्मा हो, अध्यात्म पक्ष में तो क्या, लौकिक पक्ष में भी जब तक इंद्रियां अपने बस में नहीं, प्रकृति में स्थिरता नहीं, तब तक सफलता संभव नहीं। जहाँ लौकिक क्षेत्र हो चाहे लोकोत्तर क्षेत्र हो, मन और इंद्रियों का संयम सभी जगह अपेक्षित है, जरूरी है। अब अवगाहना के संबंध में, चौविहा ओगाहना पणता, तंजाहा दब्बो गाहना, खेतो गाहना, कालो गाहना, भावो गाहना। चौविहा ओगाहना पणता, चार प्रकार की अवगाहना कही। अवगाहना का मतलब फैलाव, विस्तार। तो कहा कि तंजहा, अवगाहना चार प्रकार की कही है। तंजहा जैसे कि दब्बो गाहना, द्रव्य अवगाहना, खेतो गाहना, क्षेत्र अवगाहना, कालो गाहना, काल अवगाहना, भावो गाहना, भाव अवगाहना। अब पहला है दब्बो गाहना, द्रव्य अवगाहना। कोई भी पुद्गल है, कोई भी द्रव्य है, उसका फैलाव। जैसे आत्मा है तो आत्मा के प्रदेशों का फैलाव। शरीर है तो शरीर की अवगाहना, शरीर का फैलाव। शास्त्रों के अंदर 24 के 24 दंडकों के जीवों का जघन्य और उत्कृष्ट को लेकर के सारी अवगाहनाओं का वर्णन किया गया। तो जहां पर जीव की अवगाहना है, वहां पर पुद्गल की भी अवगाहना। जैसे परमाणु पुद्गल है, दो प्रदेशी, स्कंद है तीन प्रदेशी, चार प्रदेशी। ऐसे करते करते संख्यात और संख्यात अनंत प्रदेशी स्कंद की अवगाहना, नाना प्रकार की, जिसको हम संस्थान आकृतियां कह देते हैं। लेकिन क्षेत्र की अपेक्षा से किसी की कम है, किसी की ज्यादा है। तो जो द्रव्य की अवगाहना है वह द्रव्य अवगाहना।
दूसरा है क्षेत्रोगाहना, क्षेत्र की अवगाहना। क्षेत्र आकाश प्रदेशों को लेकर के उनका फैलाव। जैसे हम देखें, सातों पृथ्वियां हैं, देवलोकों की भूमियां हैं, इन सब का जो फैलाव है, एक तो पुद्गल की दृष्टि से वो तो द्रव्य अवगाहना आ गया, लेकिन क्षेत्र की अपेक्षा से जितने क्षेत्र में वो फैली हुई है, उस क्षेत्र की जो अवगाहना बनती है वह क्षेत्र अवगाहना है। अब इसके आगे काल की अवगाहना है। काल की अवगाहना के संबंध में, जैसे कोई भी द्रव्य है, काल की दृष्टि से कोई एक समय की स्थिति वाला है, कोई दो समय की स्थिति वाला है, संख्यात समय की स्थिति वाला है और असंख्यात समय की स्थिति वाला है। कोई भी द्रव्य है, उसकी पर्याय है, तो पर्यायों का अपना अपना स्थान। कोई कितने समय तक वो पर्याय स्थिर रहती है, कोई कितने समय तक पर्याय स्थिर रहती है। जैसे नारकी की पर्याय है, त्रियंश की पर्याय है, मनुष्य की पर्याय है, देव की पर्याय है। इनमें स्त्री पर्याय है, पुरुष पर्याय है, नपुंसक पर्याय है, छह काया के जीवों की पर्याय है। इन पर्यायों का जो अवस्थान काल, जो स्थिति काल है, वह काल अवगाहना के नाम से ग्रहण किया जाता है। कहते हैं संसार की जितनी भी पर्याय है वे तो आदि अंत को लेकर के हैं, लेकिन सिद्ध आत्मा की जो सिद्धत्व की पर्याय है उसकी आदि तो है, लेकिन उनका अंत नहीं। तो जे जो अवस्थिति है पर्यायों की, जे काल अवगाहना कही जाती। आगे भाव अवगाहना जो है, शरीर में पुद्गल में जो वर्ण गंध रस स्पर्श का होना, आत्मा में प्रशस्त और प्रशस्त भावों का होना, ये सब जो है भाव अवगाहना का स्वरूप है। कहते हैं जैन दर्शन में किसी भी बात को समझाने के लिए, समझने और समझाने के लिए द्रव्य क्षेत्र काल भाव का तो सहारा लिया ही जाता है। जहां किसी एक की भी उपेक्षा नहीं, वही असत्य का साम्राज्य। मतलब जहां पर एक की भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव इनमें से एक की भी उपेक्षा कर दें तो उस वर्णन में अधूरापन आ जाता है। लेकिन जब द्रव्य क्षेत्र काल भाव गुण आदि की अपेक्षा से विचार किया जाता है तो कहा जाता है वस्तु का सर्वांगीण रूप हमारे सामने आ जाता है। अब इस उद्देश्य का अंतिम सूत्र, चत्तारी पनत्तियो अंग बाहिर्याव पणत्ताओ, तंजाहा चंद पणत्ति, सूर पणत्ति, जम्बू द्वीप पणत्ति, जम्बू दीव पणत्ति, दीव सागर पणत्ति। चत्तारी पणत्तियो पणत्ताओ, चत्तारी पणत्तियो अंग बाहिर्याव पणत्ताओ, चार पणत्तियो प्रज्ञप्तियां अंग बाहिर्याव पणत्ताओ, अंगों से बाहर के ही। ऐसे अंगों में व्याख्या प्रज्ञप्ति आता है, ये तो अंगों में है, लेकिन चार वह प्रज्ञप्तियां जिनकी अंगों में गणना नहीं है, अंग बाह्य आगम साहित्य के अंदर आती है। तंजहा जैसे कि चंद पणत्ति, चंद्र प्रज्ञप्ति, सूर्य पणत्ति, सूर्य प्रज्ञप्ति। इन दोनों के अंदर चंद्रमा और सूर्य को लेकर के वह देखा जाए जितना भी ज्योतिषियों का परिवार है, चंद्र सूर्य ग्रह नक्षत्र तारे, इन सब के संबंध में इन दोनों सूत्रों में बड़े विस्तार के साथ आता है। आगे जम्बू द्वीप पणत्ति, ये तीसरी प्रज्ञप्ति है, जम्बू द्वीप प्रज्ञप्ति। तो इसके अंदर जम्बू द्वीप प्रज्ञप्ति का, जम्बू द्वीप का वर्णन आता है।
सात जिसके अध्ययन है जिनको वक्षस्कार के नाम से कहा जाता है। 6 में तो सारा जम्बू द्वीप का लेखा जोखा है, और 7वें में जो है वो जम्बू द्वीप के ऊपर जो ग्रह चंद्र सूर्य ग्रह नक्षत्र तारे इनके संबंध में विस्तार से वर्णन किया गया। और द्वीप सागर पणति, द्वीप सागर प्रज्ञप्ति, इसके अंदर मध्य लोक में द्वीपों का, सागरों का, समुद्रों का, इनका बड़े विस्तार से वर्णन किया गया। तो इस प्रकार ये 4 अंग बाह्य प्रज्ञप्तियां कही, चंद्र प्रज्ञप्ति, सूर्य प्रज्ञप्ति, जम्बू द्वीप प्रज्ञप्ति और द्वीप सागर प्रज्ञप्ति। अब इसके आगे दूसरा उद्देश्य, चतारी पड़ी संलीना पणत्ता तन जहा कोह पड़ी संलीने मान पड़ी संलीने माया पड़ी संलीने लोभ पड़ी संलीने। चतारी अपड़ी संलीना पणत्ता तन जहा कोह अपड़ी संलीने जाम लोभ अपड़ी संलीने। चतारी पड़ी संलीना पणत्ता तन जहा मन पड़ी संलीने वही पड़ी संलीने काय पड़ी संलीने इंद्रिय पड़ी संलीने। चतारी अपड़ी संलीना पणत्ता तन जहा मन अपड़ी संलीने जाव इंद्रिय अपड़ी संलीने। यहाँ पर कहा है चतारी पड़ी संलीना पणत्ता, 4 प्रति संलीन कहे। प्रति संलीन, प्रति सम जो उपसर्गे हैं, ली धातु ल्युट प्रत्यय करके ये शब्द प्रति संलीन बनाया। तो पहले लीन है, किसी के अंदर लीन होना, किसी के अंदर जैसे समा जाना, किसी के अंदर खो जाना, अपनी चित्त वृत्तियां, मन वचन काया तीनों योग, उस अपनी आत्मा उसी के अंदर लीन हो गई है, समा गई। तो ये तो लीन हो गया। आगे उपसर्ग है संग, सम, सम लगाने से उसके अंदर और मतलब लीनता आ गई सम्यक प्रकार से। जिसको अपने आप को समझता है वो गलत भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, लेकिन गलत में भी लीन है तो उसको अच्छा ही समझता है, तो वो संलीन। अब जो संलीन हो गया है, अब इससे विपरीत विपरीत अवस्था को प्रति उपसर्ग लगा करके प्रकट किया है। जो संलीनता है उसको तोड़ करके उससे विमुख होना, उससे विपरीत दशा में चलना, तो ये प्रति संलीन अवस्था बनी। तो कहा है कि 4 प्रकार के प्रति संलीन है। तो प्रति संलीन में तो लीन हो गया, और प्रति संलीन में उस लीनता का, उस लयता का निरोध करना, उसको रोकना। तो बताया है जो 4 प्रकार के प्रति संलीन कहे। तंजहा जैसे के कोह पड़ी संलीने, क्रोध प्रति संलीन, मान पड़ी संलीने, मान प्रति संलीन, माया पड़ी संलीने, माया प्रति संलीन, लोभ पड़ी संलीने, लोभ प्रति संलीन।
तो जहाँ पर चार कषायों का वर्णन है, क्रोध, मान, माया, लोभ, जिनको कषाय कहा जाता है, कहा कि प्रति संलीन में एक ओर से अपने आप को हटाना है और दूसरी ओर अपने आप को लगाना है। जो कषायों की उदय अवस्था है उस ओर से अपने आप को हटाना है, और दूसरी ओर जो कषायों से विपरीत दिशा है, जैसे क्रोध है तो वहां उससे विपरीत है क्षमा भाव, शांति का भाव। मान है तो उससे विपरीत है मृदुता, विनम्रता। माया है तो उससे विपरीत है ऋजुता, सरलता। लोभ है तो उससे विपरीत है संतोष। तो कहा जाता है पहले कषायों की उदीर्णा करनी नहीं, उदय में आए तो उनसे उनको निष्फल करे, कषायों से पीछे हटना और अकषाई भाव की ओर बढ़ना, ये क्या है? कषाय प्रति संलीनता है। तो कोह पड़ी संलीने, जो आत्मा विभाव दशा में क्रोध मोनि के उदय के कारण क्रोध भाव के अंदर आ गया था, जब आत्मा को विवेक पैदा हुआ, या किसी के समझाने से या अपने आप, तो वह क्रोध विभाव से अपने आप को हटा करके क्षमा रूपी, शांति रूपी स्वभाव में लाने का प्रयास करता है। तो ये प्रयास करना, क्रोध से पीछे हटना और क्षमा भाव में, प्रशम भाव में अपने आप को लाना, ये पहला भाव है क्रोध प्रति संलीन। और दूसरा है मान पड़ी संलीने, मान प्रति संलीन। जो मान भाव के कारण, मान मोहनी कर्म के कारण, जो है नहीं लेकिन अपने आप को जो बहुत बड़ा समझ बैठा था, जब वास्तविकता का एहसास हुआ, समझ आई, तो उस मान के हाथी से उतर गया है, वास्तविकता की भूमि पर आ गया है और अपने स्वरूप को समझा है। तो इस प्रकार मान से पीछे हटा और मृदुता के अंदर, विनम्रता के अंदर अपने आप को ले आया है। तो ये मान प्रति संलीन है। तीसरा माया पड़ी संलीन है, माया प्रति संलीन। माया से विमुख होना, माया के भावों को हृदय से दूर करना और ऋजुता के अंदर अपने आप को समाना, ऋजुता सरलता के प्रति अपने आप को समर्पित करना। जिसने ऐसा किया है वह माया प्रति संलीन है। चौथा भाव है लोभ पड़ी संलीन, लोभ प्रति संलीन। जहाँ संसार के भौतिक पदार्थों के प्रति आकर्षण था, उनके अतिरिक्त और कहीं ध्यान नहीं जाता था। जब गुरुओं का, भगवान का उपदेश सुना, वास्तविक स्वरूप का बोध हुआ और अपने आप को उसने उस लोभ के भाव से पीछे हटाया और संतोष के भाव में अपने आप को स्थापित किया, तो ये है लोभ प्रति संलीन। लोभ से, तृष्णा से पीछे हटना और संतोष भाव की ओर बढ़ना, ये लोभ प्रति संलीन है। तो इस प्रकार चारों कषायों के संबंध में क्रोध प्रति संलीन, मान प्रति संलीन, माया प्रति संलीन और लोभ प्रति संलीन, ये चार प्रकार के प्रति संलीन कहे। अब इसके आगे जो प्रति संलीन नहीं है उनका वर्णन। चत्तारी अपरि संलीना पणता, तंजः कोह अपरि संलीने, जाम लोभ अपरि संलीने। चार अप्रति संलीन कहे हैं। तंजः जैसे के कोह अपरि संलीने, क्रोध अप्रति संलीन, मतलब जो क्रोध से विमुख नहीं हुआ है,
क्रोध इस आत्मा के विभाव में जो रमण कर रहा है वह क्रोध अप्रतिसंलीन है। इसी प्रकार मान के भाव में रहने वाला मान अप्रतिसंलीन है। ऐसे माया के भावों में रहने वाला माया अप्रतिसंलीन है। लोभ के भाव में रहने वाला लोभ अप्रतिसंलीन है। अब इसके आगे योगों को और इंद्रियों को लेकर के प्रतिसंलीनता और अप्रतिसंलीनता का वर्णन किया है। जैसे निर्जरा के भेदों में प्रतिसंलीनता तब आता है तो वहां पर बताया जाता है 4 प्रकार की इंद्रिय प्रतिसंलीनता, कषाय प्रतिसंलीनता, योग प्रतिसंलीनता और विविक्त शयनासन। तो जहां पर 3 का वर्णन आ रहा है, जैसे कषायों का तो कर दिया, अब योगों का और इंद्रिय प्रतिसंलीनता का अगले 2 सूत्रों के अंदर प्रतिसंलीन अप्रतिसंलीन के संबंध में कहा जा रहा है। चत्तारि परिसंलीनापनत्ता तंजः मन परिसंलीने वै परिसंलीने काय परिसंलीने इंद्रिय परिसंलीन। 4 प्रकार के प्रतिसंलीन कहे हैं। तंजः जैसे कि मन परिसंलीने मन प्रतिसंलीन, वै परिसंलीने वचन प्रतिसंलीन, काय परिसंलीने काय प्रतिसंलीन, इंद्रिय परिसंलीने इंद्रिय प्रतिसंलीन। तो योग प्रतिसंलीनता के अंदर कहा जाता है कि अकुशल योगों की उदीर्णा नहीं करनी। जब भी करनी है तो कुशल योगों की उदीर्णा करनी। अकुशल योग का मतलब जो अधर्म योग, मन वचन काया की वह प्रवृत्तियां जो पाप प्रधान है, 18 पापों की ओर जाना। कहा कि इन योगों की उदीर्णा नहीं करनी, इनका आचरण नहीं करना। कुशल की उदीर्णा करनी मतलब मन वचन काया को धर्म पक्ष में लाना, संयम में, स्वाध्याय में, धर्म आराधना में, ध्यान में अपने योगों को लगाना। ये क्या है? कुशल प्रतिसंलीन, कुशल उदीर्णा है। तो अकुशल की उदीर्णा नहीं करनी, कुशल की उदीर्णा करनी। तो बताया है कि मन परिसंलीन है, मन प्रति संलीन, मन को पाप से हटाना और संयम तप रूप धर्म में लगाना, ये मन प्रति संलीन है। वही परिसंलीन है, वही शब्द वाक से बना है, वाक वचन, वचन प्रति संलीन मतलब वाणी के द्वारा किसी प्रकार की सावध्य, पापकारी, तिखे, रुखे, कर्कश शब्दों का प्रयोग नहीं करना। जब भी करना तो ऐसे वचन बोलने जो सत्य भी हो, हितकारी भी हो, मधुर भी हो, ऐसे गुणों से जो शास्त्र के द्वारा अनुमोदित हो, ऐसे वचनों का प्रयोग करना। ऐसे वचनों का प्रयोग करने वाला वचन प्रति संलीन है। काय पड़ी संलीन है, काय प्रति संलीन, काया को 18 पापों के अंदर अशुभ योगों में नहीं लगाना, उस ओर से हटाना है और शुभ धर्म योगों में लगाना है। तो ऐसा जो करता है वह काय प्रति संलीन है। इंद्रिय पड़ी संलीन है, इंद्रिय प्रति संलीन। 5 इंद्रियां हैं, श्रोत्र इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, रसना इंद्रिय, स्पर्शन इंद्रिय। इन 5 इंद्रियों के जो विषय है, 5 विषय शब्द रूप गंध रस स्पर्श। तो कहा जाता है जो इंद्रियों के विषय तड़क भड़क वाले हैं, इंद्रियों में चंचलता पैदा करने वाले हैं, तो ऐसे विषयों से अपने आप को दूर रखना, अलग रखना, और जिससे आत्मा में स्थिरता आए, पवित्रता आए, धर्म में दृढ़ता आए, ऐसे प्रसंगों में अपने आप को लगाना। मानो अचानक कोई ऐसे तड़क भड़क वाले इंद्रियों के विषय व्यक्ति के सामने आ जाते हैं, तो उस समय अपने आप को संभाल करके रखना। अपने आप को बस में कर सकता है तो करे, नहीं तो उस स्थान पर जाए नहीं। यदि ऐसा योग बना है तो स्थान परिवर्तन कर ले।
ताकि इन विषयों के कारण आत्मा के अंदर चंचलता और समाधि का भाव नहीं आना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना। तो जो इन बातों का ध्यान रखते हैं वे इंद्रिय प्रति संलीन है। मतलब जहां पर पहले तड़क भड़क वाले, मन में चंचलता पैदा करने वाले, जहां ऐसे इंद्रियों के विषय है, वहां उस स्थान को छोड़ देना। मानो अचानक ऐसे विषयों का योग हो जाए तो उस समय अपने आप को संभालना, उनके कारण से आत्मा के अंदर पैदा होने वाली चंचलता है उसको दूर करना, आगम के उपदेश का आलंबन लेकर के भगवान गुरुओं के उपदेश को अपने सामने रखना। ये इंद्रियों के प्रति जो विषय है ये लगते अच्छे हैं, लेकिन इनका परिणाम जो है वह अनंत दुखदायी है। जैसे शास्त्रों के वचनों के अनुसार खंडमित सुखा बहुकाल दुखा पगाम दुखा अनिगाम सोखा संसार मोक्ष विपक्ष भूया खाणी अनत्तानो काम होगा। ये क्षण मात्र सुख का कारण है और बहुत काल तक दुख का कारण है, और इन सुखों का रस पतला है, उसके बदले मिलने वाले दुखों का रस अत्यंत गाढ़ा है। जे मोक्ष मार्ग के विपरीत है, उनके विरोधी हैं, और जे काम भोग जो है अनर्थों की खान है। ऐसा ऐसा सोच करके विचार करके अपने राग द्वेष का निग्रह करना, वो स्थान प्रति बदल लेना। ऐसा करने वाला कौन है? वो इंद्रिय प्रति संलीन है। तो इस प्रकार कहा जे चार प्रति संलीन, मन प्रति संलीन, वचन प्रति संलीन, काय प्रति संलीन और इंद्रिय प्रति संलीन। चतारी अपरि संलीना पणता तंजहा। मन अपरि संलीन जाव इंद्रिय अपरि संलीन। चार प्रकार के अप्रति संलीन कहे जाते हैं। कहे हैं जैसे कि कहा देखा जाए, जो पहले प्रति संलीन कहे हैं उनसे विपरीत भाव में रमण करने वाले अप्रति संलीन है, जिन्होंने न अपने मन को वश में किया है, न वचन को, न काया को, न इंद्रियों को। इंद्रियों के विषयों में 18 पापों के अंदर जो रमण करने वाले हैं वे अप्रति संलीन है। तो बताया जो चार प्रकार के मन अप्रति संलीन, जिनका मन वश में नहीं है। बाई जाव इंद्रिय परिशीले, बाई अपरिसंलीन, वचन अप्रतिसंलीन, काय अपरिसंलीन, काय अप्रतिसंलीन, इंद्रिय अपरिसंलीन, इंद्रिय अप्रतिसंलीन। अब इसके आगे दीन अदीन, इन शब्दों का विश्लेषण किया जाता है चौभंगियों के माध्यम से। कहा जाता है पूर्व सूत्र में प्रतिसंलीन और अप्रतिसंलीन का वर्णन आया। जो कषायों का निग्रह कर लेता है, जो मन वचन काया को पाप से हटा लेता है, जिन आत्माओं ने इंद्रियों को अपने बस में कर लिया, ऐसी आत्मा को कभी भी दीनता का सामना नहीं करना पड़ता, दीनहीन भावना का शिकार नहीं होना पड़ता। क्योंकि जब उन्होंने कोई गलत काम किया ही नहीं तो उनको ऐसा पश्चाताप नहीं करना पड़ता, दुनिया के आगे अपमानित नहीं होना पड़ता। और ऐसी आत्माएं अनंत पुण्य की धनी और आत्मा जिनकी निर्मल है, कुसंस्कारों से जो दूर हैं, ऐसी आत्माएं सदा अपने आप में मस्त और धर्म मार्ग में लीन रहती। तो कहा जाता है दीन और अदीन को लेकर के अगले सूत्र, इस सूत्र में जो है चौभंगियां बताई जा रही। तो बताया है चतारी पुरिस जाया पणता तंजहा दीने नाम मेघे दीने, दीने नाम मेघे अदीने, अदीने नाम मेघे दीने, अदीने नाम मेघे अदीने। चार प्रकार के पुरुष कहे हैं। दीन और अधीन को लेकर के जो चौभंगी बनाई है। बताए हैं दीन कौन है?
सब प्रकार के सुख बल से विहीन पर मुख प्रेक्षी, हर बात के लिए दूसरे की ओर देखने वाला कि मेरी सहायता कर दे तो अच्छा है, मेरा काम हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। जो निर्धन है, असुरक्षित है, अनाथ है, इन सभी अर्थों में दीन शब्द का प्रयोग होता है और इससे विपरीत जो है उनको अधीन कहा जाता है। तो टाइम को, समय को लेकर के, जीवन के पूर्व और पश्चात समय को लेकर के दीन अधीन की व्याख्या की है। कहते हैं एक व्यक्ति पहले भी दीन था और अब भी दीन है। एक व्यक्ति जीवन के पहले भाग में तो दीन था, लेकिन वर्तमान में दीन नहीं है, अदीन है। एक पुरुष पहले तो दीन नहीं था, लेकिन अब दीन बन गया है। इसको हम कह सकते हैं पुण्यवानी की दृष्टि से। पहले तो सब प्रकार से संपन्न था, लेकिन पुण्यहीनता के कारण, जीवन में गलतियों के कारण से वो वैभव जो है सब बिखर गया है। अब उसके अंदर असामर्थ्य, दीनता, हीनता वाली अवस्था आ गई। तो और चौथा व्यक्ति है, एक तो पहले ना पहले दीन था ना अब दीन है। पहले भी अदीन था, अब भी क्या है, अदीन है। मतलब कितने ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके जीवन में बचपन भी समृद्ध होता है, जवानी भी समृद्ध होती है और वृद्धावस्था भी समृद्ध होती है। ऐसे व्यक्ति वही होते हैं जिन्होंने धर्म जम करके किया, अच्छी तरह किया होता है, या पुण्य कार्य भी बहुत अच्छे ढंग से किए होते हैं और निस्वार्थ भाव से उठ करके जो करते हैं, तो उनको ही ऐसे समृद्धि का योग मिलता है। तो इस प्रकार ये कहा कि ये चार चार चौभंगियां, दीन अदीन, पहले दीन था अब भी दीन है, पहले दीन नहीं था, पहले दीन था लेकिन अब दीन नहीं है, एक पहले दीन नहीं था अब दीन है, एक ना पहले दीन था ना अब दीन है। आगे कहा है चतारी पुरिस जाया पनत्ता तन जहाँ दीन नाम बेगे दीन परिणय, दीने नाम बेगे अदीन परिणय, अदीने नामं एगे दीन परिणय, अदीने नाम बेगे अदीन परिणय। पहली चौभंगी के संबंध में ऐसा भी कहा जाता है, एक व्यक्ति वैसे भी दीन है और मन से भी दीन है, कृपण, कंजूस। और एक ऐसा है, वैसे तो दीन नहीं है लेकिन मन से दीन है। एक ऐसा है, व्यवहार में दीन है लेकिन मन से दीन नहीं। एक दोनों दृश्यों से, व्यवहार से भी दीन नहीं है और मन से भी दीन नहीं। कितनी बार ऐसा होता है, दीनता तो है लेकिन वो दीन व्यक्ति अदीन के रूप में परिणत हो रहा। और कई बार ऐसा होता है, अधीन था और वह दीनता के रूप में परिणत हो रहा। तो इसको लेकर के चौभंगी है चतारी पुरुष जाया पणता तन जहा। चार प्रकार के पुरुष कहे हैं, जैसे कि दीने नाम वेगे दीन परिणय, एक दीन है और दीन अवस्था में ही परिणत हो रहा है, आगे भी दीन अवस्था में चल रहा है। और दीने नामं एक अधीन परिणय, एक ऐसा है दीन है लेकिन अब वो अधीन अवस्था में परिणत हो रहा है। अधीने नाम में दीन परिणय, एक अधीन है लेकिन दीन अवस्था में परिणत हो रहा। अधीने नाम में अधीन परिणय, एक व्यक्ति अधीन है और आगे भी अधीन अवस्था में ही चल रहा है, उसी में परिणत हो रहा। अब इसके आगे अगली चौभंगी दीन, दीन रूप को लेकर के, तो कल जैसे समय होगा उसके अनुसार कराने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण,
नमो आयर्याण नमो ओवधायाण नमो लोय सव साहोण एसो पंच नमोकारो सव पाव प्रणाशनो मंगलानंत संकेति परमं भवाई मंगलम किरीटतारि मंगलम हरिहंसा मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली मुनतो धम्मो मंगलम चतारि लोकतमा हरिहंसा लोकतमा सिद्धा लोकतमा साहु लोकतमा केवली मुनतो धम्मो लोकतमो चतारि शरणं प्रवज्जामि आर्यहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली पुनतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि चार चरणे सुख करने दुख करने मंगल करने और चरना नहीं कोई जो भव तानि पाते सबको यथा योग्य वंदना सुख साथ